हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यैप यूनिवर्स। आज का टॉपिक थोड़ा हैवी होगा बट बहुत ही ज़रूरी है। शक्ति मोहन, डांस इंडिया डांस विनर, टॉप कोरियोग्राफर नीति मोहन और मुक्ति मोहन की बहन, उन्होंने एक रीसेंट पॉडकास्ट इंटरव्यू में रिवील किया कि डांस प्लस के पहले 1-2 सीजन्स में उनके साथ क्या क्या हुआ था। और सबसे बड़ा बॉम्ब ये था कि राघव के साथ जो उनका पूरा शक्ति एंड राघव प्योर क्यूट लव स्टोरी एंगल जो भी टीवी पे दिखाया जाता था वो 100% स्क्रिप्टेड था, फेक था और कई बार तो बिल्कुल नॉन कंसेंशुअल था। चलो ब्रेक डाउन करते हैं एक एक क्लिप के साथ। तो सीन ये होता है कि 2015 में डांस प्लस सीजन 1 शक्ति मोहन जज की चेयर पे राघव जुयाल होस्ट कर रहे थे एंड स्लो मोशन किंग दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री नोक झोंक को पसंद करने लगे लोग एंड मेकर्स ने टीआरपी स्मेल कर ली। बस अगले दिन से बोल दिया कि आप तुम दोनों लव एंगल चलाएंगे। शक्ति ने खुद बोला इंटरव्यू में कि मेरा और राघव का बॉन्ड बिल्कुल भाई बहन वाली मस्ती जैसा था, फ्लर्टी कुछ भी नहीं था, पर शो मेकर्स को ड्रामा चाहिए था तो स्क्रिप्टेड लिख दिया। यस, एंड राघव ने कान में वो ईयर पीस होता है ना, वहाँ से डायरेक्टर बोलते हैं यहाँ पर एक एक लाइन फ्लर्टी लाइन जो भी राघव उस पॉइंट पे बोल रहा था वहाँ पे वो ईयर पीस से वो प्रॉम्प्ट हो रहा था। और शक्ति को तो ये सब पहले से ही बताया ही नहीं था, मतलब इम्प्रूव ही नहीं किया, इन्फॉर्म ही नहीं किया। एंड फिर सरप्राइज अटैक, स्टेज पर अचानक से कहा कि अब किस करो। और सबसे गंदा पार्ट ये था कि ये एक बार नहीं हुआ, मल्टीपल टाइम्स हुआ एंड मल्टीपल लोकेशंस पे हुआ। डांस प्लस के एक एपिसोड में शक्ति को स्टेज पे बुलाया जाता है। राघव बोलता है कि मेरे चीक्स पे 3 बार किस करो। कैमरा जूम करता है शक्ति के फेस पर और भाई उनका एक्सप्रेशन सब बोल देता है, प्योर अनकंफर्टेबल, शॉक्ड, ये क्या बोल रहा है। सो द सीन इज, हम इस शो को देखते थे मज़ेदार एंगल में एंड वी यूज्ड टू थिंक ओ दे आर लवी डवी कपल्स एंड यू नो दे आर एंजॉइंग दिस एंड पीपल वर एक्चुअली शिपिंग देम टुगेदर। बट द थिंग इज, हमें ये पता ही नहीं था कि वो एक्सप्रेशंस के पीछे शी वॉज नॉट कम्फर्टेबल। येस, एंड इस पॉइंट पे वी कैन क्लियरली सी इन द क्लिप कि वो बोलती है कि मैं फ्लाइंग किस देती हूँ, वो निकलना चाहती है उस सिचुएशन से किसी तरह से एंड शी इज़ प्रॉम्प्टिंग टू रेमो डिसूजा कि सर करना ज़रूरी है क्या। एंड स्टिल राघव नहीं मानता और कहता है नहीं, 3 बार रियल किस। और तब एंट्री होती है रेमो डिसूजा, सुपर जज की और शो के सबसे बड़ा नाम, और उनके साइड से चिल्लाना लगता है और कहता है कम ऑन किस किस। सो इवन रेमो वॉज फोर्सिंग हर टू डू दैट। शक्ति ने बाद में बोला कि मैं क्या ही बोलती, मैं क्या ही करती, एंड एट दैट मोमेंट आई हैड टू डू इट, सो आई किस्ड हिम। सो दैट्स व्हाट इट वॉज एक्चुअली। You know, Shakti was pressurized at that moment to kiss Raghav just for the TRP sake and it was not at all consensual. See, healthy flirting is fine, but किसी peer pressure में आके टेलीविजन पे किसी को unnecessarily ये कर देना कि okay you'll have to kiss me and all that, it actually doesn't make sense and it is a quite weird thing to do. And that's what people have got to know by this. When Shakti addressed this, it was like कि okay, दिस इज समथिंग विच वी नेवर थॉट ऑफ, दिस इज सम अदर एंगल, कि हमने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ होगा। सोच के देखो, तुम्हारी बेटी नेशनल टीवी पे जज है और उसको ज़बरदस्ती किस करने बोले। उनके डैड फुल अपसेट हो गए थे एंड शो के बाद उन्होंने मेकर्स के साथ प्रॉपर झगड़ा भी किया था, बोला था तुम मेरी बेटी को ऐसे अनकंफर्टेबल पोजीशन में कैसे डाल सकते हो। रिस्पेक्ट की कम से कम कोई तो वजह उठाई होती है, क्योंकि शक्ति उस टाइम पर खुद फ्रीज हो गई थी और ये बहुत ही नॉर्मल वे में नहीं था। सो एट दैट मोमेंट ये सब ड्रामा हुआ था एंड जब ये सडनली इसको रिवील किया गया तो पीपल आर नाउ पॉइंटिंग आउट कि वाई वॉज राघव ओके विद दिस, लाइक वो उसका को फ्रेंड था एंड इस वे में राघव का भी उसको किस करना वॉज नॉट फाइन। ही कुड हैव एटलीस्ट स्टेप्ड अप एंड सेड कि नहीं ठीक है फाइन, वील डू अ फ्लर्ट एंगल एंड एवरीथिंग, बट बीइंग फिजिकली क्लोज टू समवन इन देयर स्पेस वॉज नॉट फाइन। अब पहले केस तो फिर पूछा गया था कि हाँ फोर्सफुली, पर पूछा। दूसरा केस था कि नहीं गंदा है। एक सेगमेंट में शक्ति किसी कंटेस्टेंट के से बात कर रही होती है नॉर्मली और पीछे से राघव भागते हुए आता है और सीधे उनके चीक पे किस कर जाता है। नो वार्निंग, नो कंसेंट, कुछ नहीं, एंड शक्ति एकदम से स्टन रह जाती है, फ्रीज। अब बताओ इसको आप क्या बोलेगे, स्क्रिप्ट, मजाक? भाई ये तो क्लियरली बाउंड्री वायलेशन है और यहाँ पे राघव 100% फ्री पास नहीं देगा। राघव को कोई पास नहीं मिलता है जस्ट बिकॉज शी इज अ पार्ट ऑफ अ पर्टिकुलर शो एंड एवरीथिंग, ही कांट डू दैट। एंड हाँ, मेकर्स का प्रेशर था, आई गेट इट। 2015 था, वो 26 साल का था, करियर बन रहा था। शक्ति उस टाइम पे 3-4 साल बड़ी थी, 30 के अराउंड। रेमो तो 12 साल से बड़ा था।
सो पर सडनली ऐसे करना वॉज नॉट फाइन. एंड द बेस्ट पार्ट इज कि शक्ति ने इस चीज़ को राघव के एंगल में नहीं दिखाया कि राघव वॉज रॉन्ग और एवरीथिंग. शी वॉज जस्ट सेइंग कि आई वॉजंट ओके विद दैट थिंग. शी वॉज जस्ट पुटिंग अप हर पॉइंट. एक और एपिसोड में रैंडम कंटेस्टेंट ने अच्छा परफॉर्म किया, जज के पास आए अप्रिसिएशन के, तो शक्ति हक एक्सपेक्ट कर रहे थे लोगों से कि शक्ति हक करे उन्हें. दिस इज लाइक isn't it weird कि लाइक इस एंगल को ऐसे दिखाया जाए. उस टाइम पे जो हम जोक में ले रहे थे, नाउ इट इज बिकमिंग अ लिटिल ऑफ व्हेन वी गेट टू नो अबाउट दिस. सो व्हाट आर योर पॉइंट ऑफ व्यूज ऑन दिस? प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन. और कुछ और लगे तो बताना. थैंक